Welcome back to the series of 12 Jyotirlinga of Shiva on TWM Talk with Meenu। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। ये ज्योतिर्लिंग वर्तमान में झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। यह एक शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर के परिसर में इसके अलावा 21 और मंदिर शामिल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण, जिसके 10 सिर थे और जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, उसने अमरता और असीम शक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर शिव की कठोर तपस्या की, लेकिन इससे भी कुछ ना हुआ। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने सिरों को काटकर आहुति देना शुरू किया। उसकी असीम भक्ति और तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण की विनती स्वीकार कर उसे एक शिवलिंग प्रदान किया और एक शर्त रखी कि रावण इस शिवलिंग को तब तक ज़मीन पर नहीं रखेगा जब तक वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच जाता। यदि उसने इसे बीच में रखा तो शिवलिंग वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लेकिन देवता इसको लेकर चिंतित थे कि अगर भगवान शिव एक शक्तिशाली असुर के राज्य में निवास करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। इसे रोकने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए और मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने रावण को लघु शंका करने पर मजबूर किया, जिससे रावण से रहा नहीं गया और उसने साधु को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका के लिए चला गया। तब भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आए और जानबूझकर शिवलिंग को वहीं पर जमीन पर रख दिया। रावण ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने शिवलिंग को वापस उठाना चाहा, लेकिन ऐसा हो ना सका। आखिरकार उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से वहीं दबाकर लंका चला गया। कहा जाता है कि रावण के अंगूठे के निशान आज भी शिवलिंग पर दिखाई देते हैं। इस तरह वैद्यनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। इसके नाम के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। एक लोक कथा की माने तो एक बैजू नामक शिव भक्त हर रोज भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाता था, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तब से इस शिवलिंग को वैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। वर्तमान में उपस्थित मंदिर के निर्माता को राजा पूरनमल माना जाता है। इसे 1204 ईस्वी में अहूका और मन्यूका नामक 2 स्थानीय व्यापारियों ने बनवाया था। मान्यता है कि इसका जो प्राचीन मंदिर है उसके निर्माणकर्ता विश्वकर्मा थे। वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ माता शक्ति का हृदय गिरा था। कहते हैं पहले यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई, उसके बाद शिवलिंग की। यहाँ के सभी मंदिरों शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण आदि के शीर्ष पर पंचशूल लगा हुआ है और सभी मंदिर एक धागे से बंधे हुए हैं। यह वैद्यनाथ यानी चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। रावण से जुड़ाव के कारण वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।